नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, काल। काल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हिंदी का पोर्शन रहता है, उसमें काल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। खासकर अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है काल के, जैसे भूतकाल है, भविष्यत काल है, उसके जो भेद होते हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल से संबंधित है। आपको इसका काल बताना है कि कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिएगा, इनको करने के लिए हमें पहले काल का टॉपिक अच्छे से समझना होगा। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसा जो टॉपिक है काल का जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को देखते ही आप वो समझ जाओगे, उसको पहचान पाओगे कि इसमें कौन सा भेद है। तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरियाणा का कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको गारंटी है आपको वीडियो पूरा समझ आएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप अगर क्लियर हो जाए तो आप जो है कमेंट करना, अन्यथा आप कमेंट भी मत करना। लाइक करना अगर आपको समझ आ जाए तो। ओके, देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि राम अभी आया है, अभी आया है, इसमें सामान्य, आसन, पूर्ण या अपूर्ण। देखिएगा, अभी आया है, इसमें आसन भूतकाल होगा। कैसे पता लगेगा, इसको समझने के लिए मैं वीडियो को पूरा देखना होगा। ओके, देखिएगा, नेक्स्ट है, माया सो रही थी। माया सो रही थी, वाक्य की क्रिया किस काल की है। यहाँ पे आया सो रही थी, रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो है अपूर्ण भूतकाल है। अब वो कैसे समझा जाएगा वो भी आपको वीडियो से पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। काल, काल के 3 भेद होते हैं, ये आप लोगों को पता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्यत जो आगे आने वाला है, जो होने वाला है। ओके, अभी हम भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो वहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछा जाता काल के कितने भेद है, नहीं पूछा जाता। आपसे कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य को आपको पहचान के 4 ऑप्शन मिलेंगे, भूतकाल के भेद उसमें दिए गए होंगे, उनमें से आपको वो टिक करना है कि ये वाक्य जो है ये किस काल का है, भूतकाल के कौन सा भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम भूतकाल के भेदों के बारे में जानते हैं। 6 भेद है। भूतकाल की परिभाषा आप लोगों को पता है, जिससे कार्य की समाप्ति का बोध होता है। लड़का आया था या वह खा चुका है, ठीक है। 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई। नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। ये सभी आपको ये पता लग जाएगा कि वाक्य भूतकाल का, लेकिन भूतकाल के कौन से भेद का है वो पहचानने के लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना होगा। ओके, अब भेद के बारे में बताऊं। सामान्यतः इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, एंड लास्ट है हेतु मत भूत। आप देखिएगा, पहले समझने के लिए सामान्य भूत, सामान्य भूत में क्या होता है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य भूतकाल में होता क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं। देखिएगा, सामान्य भूत, जिस भूतकाल की क्रिया का समय का हमें ज्ञान नहीं होता है, समय का हमें ज्ञान नहीं होता है, कब हुआ कब ये पता में नहीं लगता है, उसको हम सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, राम ने अखबार पढ़ा, विनय घर गया, मैंने खाना खाया। खाया, मोहन आया, कब आया, वी डोंट नो, हमें पता नहीं कब आया, क्या पता कब आया था। सीता गई, कब गई, आज गई, कल गई, परसों गई, 10 दिन पहले गई। राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा, कल पढ़ा था क्या या परसों पढ़ा था। विनय घर गया, मैंने खाना खाया। हमें टाइम का नहीं पता है कि ये अभी अभी किया है या 10 दिन पहले किया है या बरसों पहले किया है।
ओके, इस टाइप से। अब ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे वालों में। देखिएगा, हम एक ये वाला उठा लेते हैं, राम ने अखबार पढ़ा। ओके, ये वाला हम इसको ले लेते हैं। इसी वाले एग्जाम्पल को हम दूसरे वाले में आसन भूत जो होता है उसमें देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट वाला, आसन भूत, बीते समय में कार्य अभी अभी। अब देखिएगा, आसन का मतलब होता है निकट, निकट, अभी अभी जो कार्य हुआ है, निकट भूतकाल में जो कार्य हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, हमने सबसे पहले एक वाक्य इसमें वाले में से आपने देखा कि ये हमने उठाया था, राम ने अखबार पढ़ा। अब ये वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया है, राम ने अखबार पढ़ा। ये आपका सामान्य भूतकाल का था, जो फर्स्ट वाला है। अब इसी का हमें आसन भूत बनाना है। आसन भूत, राम ने अखबार पढ़ा है, मतलब ये कार्य अभी अभी हुआ है। राम ने अखबार पढ़ा है, निकट, निकट भूतकाल में ये कार्य हुआ है। इसको पहचानने की ट्रिक है, पीछे देखेंगे है या हैं, ये ट्रिक है। शब्द देखेंगे आप, वाक्य देखेंगे, थोड़ा सा तरीका देखिए कि भैया वो भूतकाल है। मैंने आम खाया है, मतलब अभी की बात है। मैं चला हूँ, वे अभी आए हैं, अभी आए हैं, अभी भी की बात हो रही है। जो निकट भूतकाल की बात है वो आसन भूत। हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। राम ने अखबार पढ़ा सामान्य भूत है, राम ने अखबार पढ़ा है आसन भूत है। ये आपको यहाँ से पहचान लेना है। दो क्लियर हुए, सामान्य भूत और आसन भूत। अब नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण भूत। अब पूर्ण शब्द से पता है कि वाक्य पूरा हो गया है। देखिएगा, जैसे हम वाक्य लेते हैं, उसने मुरारी को मारा था, मारा था। अब ये तो नहीं कि जो है अभी मारा है, मारा था, बहुत पहले की बात हो रही है, बहुत पहले की बात। वह आया था, पहले की बात है। व्यास जी ने महाभारत रचा था, देखो कब रचा था, बहुत पहले की बात हो रही है। वाक्य पूरा हो गया है, रचा था, थी, थे। यहाँ पे आप वाक्य के देखेंगे, था, थे, थी, इस टाइप के पीछे आपको ये मिलेंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो लिया था एक एग्जाम्पल, राम ने अखबार पढ़ा, उसी से इस वाले को भी कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस प्रकार से। देखिएगा, राम ने अखबार पढ़ा, ये आपका सामान्य भूतकाल का था। इसके बाद हमने आसन भूत, शाम ने अखबार पढ़ा है, ये आसन भूत था, है आ गया नीचे। इसके बाद राम ने अखबार पढ़ा था, देखो कितना अंतर है। एक तो पढ़ा, इसके बाद हमने है लगाया और इसमें था लगाया, यही अंतर है। है लगा दिया तो हमारा आसन हो गया, था लगा दिया तो हमारा पूर्ण भूत हो गया। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। राम ने एक बार पढ़ा सामान्य, राम ने एक बार पढ़ा है आसन, राम ने एक बार पढ़ा था पूर्ण भूत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। अपूर्ण, ये शब्द अपूर्ण का मतलब जारी, कॉन्टिन्यूअस। ओके, बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध है। ओके, जैसे सुरेश गीत गा रहा था, ये देखिएगा इसमें जुड़ गया, गा रहा था। गीता सो रही थी, रही, रही, ये रही जुड़ गया इसमें, ये ध्यान रखना है। जो हमने पीछे बोला कि भी था, थे, थी आएगा, लेकिन उससे पहले रहा, रहे, रही नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लेना है। चुनावी रंग, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, रहा। अब जो स्टार्टिंग से हम एक वाक्य लेते आ रहे हैं जो आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। राम ने एक बार पढ़ा सामान्य, राम ने एक बार पढ़ा है आसन, राम ने एक बार पढ़ा था पूर्ण, और राम अखबार पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, यानी कि कॉन्टिन्यूस था, कॉन्टिन्यूटी थी, तो अपूर्ण भूत है। ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूटी है तो वो अपूर्ण भूत है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है संदिग्ध। ये नाम से आप लोगों को पता लग रहा है, संदिग्ध यानी कि संभावना, संदेह। संदेह शब्द से बना है, संदेह है, संभावना हो सकती है, श्योरिटी नहीं हो सकती है। संभावना हो सकती है, श्योरिटी नहीं होती है। ओके, इसमें ये वाले शब्द आएंगे, होगा, होगी, होंगे, इस प्रकार से। जैसे कई बार ये हो जाता है ना, कोई काम हो गया या कुछ गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई ये काम उसने किया होगा, ये उसकी करतूत है, कहते हैं ना कई बार कि ये उसने किया होगा, तो ये संभावना इस टाइप का होता है संदिग्ध भूत।
जैसे लास्ट स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, राम ने एक बार पढ़ा, सामान्य था, पढ़ा है, आसन है, पढ़ा था, पूर्ण है, पढ़ रहा था, अपूर्ण है, राम ने अखबार पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, ये संदिग्ध है, नॉट श्योर, राम ने एक बार पढ़ा होगा, इसलिए संदिग्ध है, श्योरिटी नहीं है। ओके, उसने गाना गाया होगा, काजल ने नृत्य किया होगा, होगा, ये शब्द आपको संदिग्ध भूत के बारे में बता रहा है। ये चीज़ें आपको समझ आई? ओके, लास्ट वाला देखते हैं, हेतु हेतु मत भूत। यहाँ पे क्या होता है, ये एक शर्त वाला वाक्य रहता है, इसमें शर्त वाला, कुछ याद नहीं करना, वाक्य देखते ही पता लग जाएगा। कई बार ये होता है ना, अगर तुम ये कार्य करते तो, एक शर्त है, भूतकाल की शर्त है, जो काम हुआ तो नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर ये हो जाता तो, यदि तुम आते तो, मान लो कोई पार्टी चल रही है, सॉरी कोई पार्टी थी और दो दोस्त बातें कर रहे हैं, उसमें एक ने बोला कि यदि तुम आते तो बड़ा मज़ा आता, मतलब उसको बड़ा मज़ा नहीं आया है, वो आता तो मज़ा आता, पास्ट की तो बात है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, एक शर्त बता रही है कि मज़ा तब आता जब आप आते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। ये भी एक शर्त वाला वाक्य, फसल कब अच्छी होती है, अगर वर्षा होती तो, लेकिन वर्षा नहीं हुई। यदि मैं आता तो वह चला जाता, अब वह चला गया, ठीक है, मतलब वह चला जाता, वो आता तो चला जाता, एक शर्त है ये। ओके, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता, समझ आ रही है ना? ये बिल्कुल ईजी है, शर्त वाला वाक्य, आप देखते ही पहचान लोगे इसको। एक बार आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सामान्य भूतकाल में क्या था, पीछे आ की साउंड आती थी, आ ए ई, इस प्रकार से। जैसे मैं हम स्टार्टिंग से जो वाक्य लेते आ रहे हैं वो देख लेते हैं। राम ने एक बार पढ़ा, सामान्य। अब इसके बाद आसन था, आसन मतलब निकट, राम ने एक बार पढ़ा है, अभी की बात हो रही है, मतलब अभी अभी पास्ट की, जो अभी बीता है, आसनभूत हो गया। इसके बाद है राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, पूर्णभूत, ठीक है, ध्यान आ रहा है ना, राम ने एक बार पढ़ा था, पूर्णभूत, ठीक है। इसके बाद अपूर्णभूत, अपूर्णभूत में देखो हमने देखा है राम अखबार पढ़ रहा था, अभी कॉन्टिन्यूटी है, नॉट श्योर, कॉन्टिन्यूटी है, श्योर नहीं है। इसके बाद आपका था संदिग्ध, जिसमें श्योरिटी होती नहीं है, हमें लगता है कि ये काम उसने किया होगा, होगा, होगी, होंगे, इस प्रकार के शब्द पीछे आएंगे। और हेतु हेतु मद आपने देख लिया, जिसमें शर्त वाला वाक्य होता है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनसे पता लगेगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट हम देखते हैं, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। देखो, वह पढ़ता तो, पढ़ाई उसने नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, इसका मतलब वो फेल हो गया, तो उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब क्या है कि वो फेल हो गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ है ना, कंडीशन थी, शर्त थी। शर्त वाला वाक्य मैंने आपको क्या बताया है, हेतु हेतु मत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, माया सो रही थी, ध्यान से देखना है, माया सो रही थी, जब वो गया तो तब वो सो रही थी, मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी मतलब अपूर्ण भूतकाल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मोहन गया है नहीं, गया या गया था भी नहीं दे रखा इसमें, गया सामान्य भूतकाल, मैंने आप लोगों को बताया है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिएगा, शायद तुमने देखा होगा, शायद शब्द आ गया तो अपने आप से ये क्या हो गया, संदिग्ध। ओके, वह मेरे पास आया था, वह मेरे पास आया था, आसन भी नहीं है, आया है, होता तो आसन होता, संदिग्ध भी नहीं है, होगा तो भी। अब अपूर्ण और पूर्ण, पूर्ण में कार्य पूरा हुआ होता है, अपूर्ण में कॉन्टिन्यूटी होता है, तो ये पूरा हो गया, आया था,
पूर्ण भूतकाल। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ नहीं आई वीडियो को दोबारा देखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। देखिएगा बहुत ज़रूरी है ये जो टॉपिक है। इसके बाद हम ये भूतकाल जो हमने देखा है, इसके बाद भविष्यत काल के भी एग्जाम्पल है हम देखेंगे। और ये टॉपिक देखेंगे भूतकाल का, क्योंकि उसके भी भेद होते हैं, ऐसे ही उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।